बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई हिंसा। हसीना सरकार के विरोध में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। 3 हफ्ते में 300 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। हिंसा के बाद बांग्लादेश के पीएम आवास में हुआ था हंगामा। इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर भागी थी शेख हसीना। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एनएसए अजीत डोभाल ने शेख हसीना से की मुलाकात। 1 घंटे से भी ज्यादा चली मुलाकात। ढाका में पीएम आवास में हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर की तोड़फोड़। उग्र भीड़ ने मचाई लूट। ढाका में पीएम हाउस में घुसे प्रदर्शनकारी। सामान किया तितर-बितर। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियां भी तोड़ी। बांग्लादेश के पीएम आवास पर कब्जा करने के बाद दंगाइयों का हुड़दंग। प्रधानमंत्री और उनके कर्मचारियों के लिए बनाए गए खाने पर टूट पड़े प्रदर्शनकारी। सेना ने हटाई बांग्लादेश पीएम आवास से शेख हसीना की फोटो। पीएम आवास पर कब्जे के बाद हटाई गई फोटो। बांग्लादेश में भड़की हिंसा में संसद भवन में घुसे प्रदर्शनकारी। 52 साल में पहली बार संसद का सुरक्षा घेरा तोड़ा गया। गुस्साई भीड़ ने शेख हसीना की पार्टी का दफ्तर जलाया। बांग्लादेश के गृह मंत्री का घर भी आग के हवाले किया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बन सकते हैं बांग्लादेश के नए पीएम। बांग्लादेश की सेना भी यूनुस के पक्ष में है। बांग्लादेश के हालातों पर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने जताई खुशी। CNN न्यूज 18 से कहा, शेख हसीना के खिलाफ लोगों का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फटा। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन का ऐलान, मौजूदा संसद भंग कर अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने शांति बनाए रखने की अपील की। खालिदा जिया को रिहा करने का भी किया ऐलान। मारे गए लोगों के परिवारों को आर्थिक मदद। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे ISI का हाथ। खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर, पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे ने ISI के साथ मिलकर तख्ता पलट की योजना बनाई। बांग्लादेश में बेकाबू हालात और शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत पहुंचने पर संसद के दोनों सदनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर सरकार का पक्ष रख सकते हैं। पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने सभी छात्रों और प्रदर्शनकारियों को दी बधाई। कहा, लोगों की ताकत की वजह से हसीना को देना पड़ा इस्तीफा। शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद का बहुत बड़ा बयान, राजनीति में वापस नहीं लौटेंगी शेख हसीना। पारिवारिक दबाव की वजह से छोड़ा बांग्लादेश। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनकारियों ने वहां के मंदिरों में तोड़फोड़ की। इस्कॉन और काली मंदिर को तोड़ने की खबर। बांग्लादेश के रनपुर में हिंदू पत्रकार की हत्या। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में मीडिया चैनल्स पर भी हमला किया। बांग्लादेश की हिंसा में 2 हिंदू नेताओं की मौत। हिंसक भीड़ ने शेख हसीना की पार्टी के एक हिंदू नेता की भी हत्या कर दी। जमाते इस्लामी बांग्लादेश की धमकी। कहा, जहां शेख हसीना रुके वहां का उच्चायोग घेरे। बांग्लादेश मामले पर एस जयशंकर ने पीएम मोदी को दी जानकारी। बांग्लादेश के मुद्दे पर पीएम आवास पर हुई कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक। हिंडन एयरबेस जाकर शेख हसीना से मिले एनएसए अजीत डोभाल। बांग्लादेश के हालात के मद्देनजर भारत की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर एनआईए की भी नजर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने पीएम को पड़ोसी देश के हालात पर जानकारी दी। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली पुलिस के जवान तैनात। गेट पर लगाए गए बैरिकेड्स। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी। बीएसएफ ने बॉर्डर पर जवानों की संख्या बढ़ा दी है। बांग्लादेश में हिंसा पर मेघालय में अलर्ट। बांग्लादेश के साथ लगी सीमा पर लगाया गया कर्फ्यू। राज्य में अलर्ट। त्रिपुरा मोर्चा के प्रमुख और एनडीए सहयोगी प्रद्योत देबबर्मन ने बांग्लादेश के हालात पर अमित शाह से बात की। गृहमंत्री ने भारत की सारी सीमा सुरक्षित होने का दिया आश्वासन। बांग्लादेश में हुई हिंसा को देखते हुए वहां जाने वाली सभी ट्रेनों को किया गया रद्द। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को जानकारी दी गई। हिंसा के बाद एयर इंडिया और इंडिगो ने ढाका जाने वाली उड़ानों पर लगाई रोक। भारतीय रेलवे ने भी 6 अगस्त तक बांग्लादेश जाने वाली ट्रेनें कैंसिल की। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच ढाका के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को किया गया बंद। सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बांग्लादेश पर की बात। विदेश मंत्री ने कहा, हालात पर हमारी नजर, जल्द करेंगे अपडेट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के हालात पर जताई चिंता। कहा, बांग्लादेश पर ना दे कोई बयान। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान। कहा, बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं का कत्ल, तैयार रहे, भारत आएंगे 1 करोड़ शरणार्थी। बांग्लादेश मुद्दे पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। कहा, बांग्लादेश और बंगाल की सटी है सीमा। मुख्यमंत्री ममता से बात कर ही केंद्र सरकार को लेना चाहिए फैसला। बांग्लादेश में हिंसा पर अमेरिका का बड़ा बयान। जल्द लोकतंत्र की स्थापना हो। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत। शेख हसीना के देश छोड़ने की खबर के बाद लंदन में रहने वाले कई बांग्लादेशी नागरिकों ने खुशी जताई। हाथ में बांग्लादेश का झंडा लहराते दिखे लोग। बांग्लादेश की सेना ने हिंदू परिवारों को सुरक्षा का दिया भरोसा। हिंदू परिवार और मंदिरों की लिस्ट जारी। सोशल मीडिया
बांग्लादेश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फिर से बहाल। हिंसा के मद्देनजर बांग्लादेश की हसीना सरकार ने लगाया था बैन। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश के बाद उफान पर। भानपुरा बांध, सैलाब में फंसा किसान का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से केदारनाथ धाम में रेस्क्यू का काम प्रभावित। एसडीआरएफ ने अब नदी के किनारे से रेस्क्यू छोड़ पहाड़ों के ऊपर से रेस्क्यू की तैयारी शुरू की। उत्तराखंड में केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना ने रात भर में तैयार किया दूसरा अस्थायी पुल। भारी बारिश की वजह से बह चुका है केदारनाथ हाईवे। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बाद से अभी भी 50 लोग लापता। शिमला में 34, कुल्लू में 13 और मंडी में लापता 2 लोगों की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के खंडवा में आज खोले जाएंगे इंदिरा सागर बांध के गेट। आसपास के इलाकों को किया गया अलर्ट। अयोध्या गैंगरेप पीड़ित का लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में जारी है इलाज। केजीएमयू के प्रवक्ता के मुताबिक पीड़ित की शुरुआती परीक्षण किए जा रहे हैं। वायनाड प्रशासन ने रेस्क्यू के दौरान मिले अज्ञात शवों का किया अंतिम संस्कार। लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू में ऐसे कई शव मिले जिनकी नहीं हो सकी थी पहचान। पेरिस ओलंपिक्स में भारत और जर्मनी के बीच आज होगा हॉकी का सेमीफाइनल मुकाबला। ओलंपिक में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीतने की राह पर भारतीय हॉकी टीम। गोरखपुर के कस्तूरबा गांधी स्कूल के हॉस्टल में वार्डन का छात्रों की बेरहमी से पिटाई का वीडियो आया सामने। बीएसए ने जांच के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक घर के अंदर मिला नाबालिग छात्र का शव। पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला। और फिजी के दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया जोरदार स्वागत। फिजी के राष्ट्रपति के साथ दोनों देशों के संबंधों पर हुई चर्चा।